अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये किताब है इंग्लिश की और जो क्लास है वो है 7th की। हम जो इसमें पढ़ रहे थे लेसन वो था द बाहू फोर्ट। ये हमने ख़त्म किया है और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ये हमने इस लेसन की एक्सरसाइज जो करने हैं वर्किंग विद टेक्स्ट, यही आज करने हैं हमें। पेज नंबर है 46। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, वायर इज़ द बाहू फोर्ट सिचुएटेड। वायर इज़ द बाहू फोर्ट सिचुएटेड, इसका आंसर मैंने लिख के रखा है। वायर इज़ द बाहू फोर्ट सिचुएटेड, आंसर में हमने इसका लिखा है द बाहू फोर्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर तवी। ये जो बाहू फोर्ट है ये दरियाई तवी के किनारे पे बना हुआ है, वाक़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिल्ट इट एंड व्हेन। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें ये कहता है कि हु बिल्ट इट, ये किसने बनवाया। ये जो बाहू फोर्ट है ये किसने बनवाया और कब बनाया, एंड व्हेन, और कब बनाया है। हमने इसका आंसर लिखा है द बाहू फोर्ट वॉज बिल्ट बाय राजा बाहुलोचन अबाउट 3000 years ago। ये जो राजा बाहुलोचन था इसी ने बनवाया है ये फोर्ट, और आज से 3000 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। डिस्क्राइब द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ इट। इसका जो इंटीरियर, इसके अंदर, इसका अंदरूनी हिस्सा जो है उसमें क्या है, एंड एक्सटीरियर ऑफ इट, ये कहता है कि बाहू फोर्ट के जो उसका अंदरूनी हिस्सा है उसमें क्या है, और जो बाहर का हिस्सा है उसमें क्या है, वही हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। आंसर हमने इसका लिखा है इन द इंटीरियर ऑफ द फोर्ट देयर इज़ अ टेम्पल ऑफ बावे वाली माता, and in the exterior of the fort there is a majestic terraced garden with extensive lawns and flowers are known as बागे बहू। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें एक टेम्पल है, एक मंदिर है जिसका नाम रखा गया है बावे वाली माता, और इसका जो बाहर का हिस्सा है उसमें लॉन्स हैं, बाग बने हुए हैं, टेरेस्ड गार्डन विद एक्सटेंसिव लॉन्स एंड फ्लावर्स नोन एज बागे बहू। उसमें जो बाग बने हुए हैं, जो गार्डन बने हुए हैं उसका नाम है, रखा गया है बागे बहू। पार्क जो इसके बाहर है उसी का नाम रखा गया है बागे बहू। इसके अंदर एक मंदिर है और बाहर जो है इसके बाहर गार्डन है, बाग है, पार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, वाई इज़ इट ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसको मजहबी तौर क्यों ज़्यादा अहमियत दी गई है, इस फोर्ट को ज़्यादा मजहबी तौर क्यों अहमियत दी गई है। इसका हमने क्वेश्चन आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ इट ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका आंसर है द बाहू फोर्ट इज़ ए प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल ऑफ बावे वाली माता। इसको इसलिए सिग्निफिकेंस दी गई है, इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है मजहबी तौर, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर है जिसको ये हिंदू लोग मानते हैं, जिसका नाम रखा गया है बावे वाली माता, इसीलिए इसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। वहाँ लोग जाके उस मंदिर में जाके वो पूजा करते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रश भी होता है, लोग वहाँ ज़्यादातर जाते हैं, इसीलिए उसको मजहबी तौर भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच स्पॉट इज़ द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फोर्ट।
ये जो फोर्ट है इसमें ज़्यादातर कौन सा हिस्सा पसंद किया जाता है पिकनिक के लिए, पिकनिक स्पॉट कौन सा हिस्सा इसका है? इसका आंसर हमने लिखा है बागे बहू दैट सराउंड्स द फोर्ट विद लॉन्स एंड फ्लावर्स इज़ द फेवरेट पिकनिक प्लेस इन द फोर्ट। ये जो किला है इसके सामने जो पार्क हैं, बाग है, जिसका नाम रखा गया है बागे बहू, वो ही ज़्यादातर पसंद किया जाता है पिकनिक स्पॉट के लिए। उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, लॉन्स हैं, ये ज़्यादातर पसंद है पिकनिक स्पॉट के लिए। लोग इसी में जाते हैं ज़्यादातर। फिर हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हेन एंड वाई इज़ द मेला सेलिब्रेटेड? इसमें एक मेला भी लगता है, उधर बहू फोर्ट में एक मेला लगता है, और ये हमें पूछता है क्वेश्चन के वो मेला वहाँ कब लगता है। व्हेन एंड वाई इज़ मेला सेलिब्रेटेड, वो मेला कब लगता है और क्यों लगता है वहाँ? इसका आंसर हमने लिखा है द मेला इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल मार्च। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू सीक द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ माता। ये मेला वहाँ मार्च अप्रैल के महीने में लगता है, और ज़्यादातर ये लोग इसलिए ये मेला वहाँ लगता है, वो जो माता है उस मंदिर का नाम रखा गया है बावे वाली माता, उस माता की ब्लेसिंग्स लेने के लिए वहाँ जाते हैं वहाँ, इसीलिए उसको इसी मनाया जाता है, इसीलिए इस मेले को मनाया जाता है, ताकि वो माँ से वहाँ दुआएं लें, उस मंदिर वाली माँ से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नेम द थिंग्स अवेलेबल ड्यूरिंग द फेयर। फेयर मीन्स मेला। ये हमें पूछता है कि उस मेले में जो जो चीज़ें उस दिन होती हैं, जब ये मेला लगता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो हमें यहाँ उनका नाम हमें बताना है। ड्यूरिंग द फेयर देयर आर लोकल आइसक्रीम, कुल्फ़ी, मलाई, शुगर कैन, गोलगप्पे, आलू छोले, जलेबी। इन एडिशन देयर आर बैलून्स एंड कॉटन कैंडी अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। इस मेले में आइसक्रीम होती है, कुल्फ़ी होती है, मलाई होती है, और शुगर कैन होता है, वो गन्ने का जूस जो होता है वो होता है, गोलगप्पे होते हैं, आलू छोले, जलेबी, सब कुछ होता है। और इसके अलावा वहाँ बैलून्स होते हैं, गुब्बारे होते हैं बच्चों के लिए, और कॉटन कैंडी मिठाइयाँ भी होती हैं, वो सब बच्चे खाते हैं।